हेलो एवरीवन, आज है 17 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 4-4.5% की डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज अगर हम देखें तो कल से जब से आरबीआई की अपडेट्स निकल कर आई है रिटेल अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकारी बैंक है, जो छोटे बैंक है, उस पर प्रेशर बनना शुरू हो रहा है, जिनका रिटेल पोर्टफोलियो ज़्यादा भी है यहाँ पर, जिनके अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन आईडीबीआई बैंक में वो चीज़ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पिछले कुछ टाइम से जिस चीज़ ने आईडीबीआई बैंक के शेयर में तेज़ी लाने का काम किया इनके प्राइवेटाइजेशन की बात, वो अब डीले होती नज़र आ रही है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 62 रुपीज़ का शेयर है, 4.5% की गिरावट है। पिछले एक महीने में देखोगे तो 8.5% की गिरावट है, गिर रहा था 60 पे गया, तेज़ी बनी 66 पे गया, वापस से गिरावट अब शुरू हो चुकी है। अगर आप एक साल का भी यहाँ पर ग्राफ देख लो तब तो अच्छी तेज़ी है, 30% की तेज़ी है। लेकिन तेज़ी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रफ्तार थी और शेयर था 72 रुपीज़ का, वहाँ से गिरा था 60 पे आया, अटेम्प्ट करा, अब वापस गिरने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा, इस बैंक के शेयर में जो तेज़ी है या फिर कह लो कि इस बैंक का ग्रोथ है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो बन सकती है, जो तेज़ी जब भी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह है इनके प्राइवेटाइजेशन की खबर। जब जब प्राइवेटाइजेशन की खबर आएगी शेयर भागना शुरू कर देगा, जब तक खबरें नहीं आएगी शेयर परफॉर्म नहीं करेगा यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो भाई साहब आप आज तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास से शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, आईडीबीआई बैंक अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। खरीदने की या बेचने की सलाह कोई भी यहाँ पर नहीं दे रहा है। जहाँ तक नंबर्स की बात करें हम, तो जो क्वार्टरली नंबर अभी इनके आए हैं वो देखा जाए तो एवरेज है, उतने अच्छे नहीं कहूँगा मैं इसको। इस बार के जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन आया, जो इससे पहले के क्वार्टर में 6,865 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 6,000 करोड़ का रहा। हालांकि पिछले साल से या फिर उससे पहले के क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तब अच्छे हैं, मतलब मार्जिन बेहतर हुआ, यहाँ पर 1,395 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा है। लेकिन अगेन जो मेन चीज़ है इसके ग्रोथ को ड्राइव करने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भैया इनके स्टेक सेल को लेकर है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से आया है कि भैया आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल मे नॉट बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2024, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। और जहाँ तक अगर हम देखेंगे तो द स्टेक सेल इन आईडीबीआई बैंक मे नॉट बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2024, ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है और अभी कल ही इन्होंने ये चीज़ बताई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मोनेटाइजेशन सेक्रेटरी तुहिन कतन कांता पांडे जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, द ट्रांजेक्शन इज ऑन कोर्स, ठीक है, बट देर आर एस्पेक्ट लाइक आरबीआई's फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया विच नीड टू बी कंपाइल्ड विथ। आरबीआई के जो क्राइटेरिया है उसको मीट करने वाला कोई बिडर्स यहाँ पर नहीं आ रहा है। वी प्रैक्टिकली डोंट थिंक दैट बिफोर मार्च वी कैन कंक्लूड इट, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। ही वॉज आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन वेदर द डिपार्टमेंट विल बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ रेजिंग 51,000 करोड़। देखिए गवर्नमेंट 51,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है इस डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। एंड द गवर्नमेंट विच ओन्स 45% स्टेक इन आईडीबीआई बैंक, एंड एलआईसी जो है वो 49.24% का स्टेक यहाँ पर ओन करता है। और यहाँ पर जॉइंटली जो है वो दोनों मिलकर 60.70% का स्टेक बेचने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी खरीदेगा कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यही है कि भाई साहब फिर भी एक बड़ा होल्ड अभी भी इन दोनों के पास रहने वाला है, ये आप कह सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ही सेड देयर इज सम अनसर्टेनिटी ऑन द शेयर सेल ऑफ एनएमडीसी एज वेल, थ्रू विच द डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू जनरेट 10,000 करोड़। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट जो है वो लगातार पैसा जनरेट करने की कोशिश कर अपने शेयर्स वगैरह को बेचकर, लेकिन अभी थोड़े बहुत अनसर्टेनिटी की वजह से उनको अच्छा भाव नहीं मिल रहा है।
और यहाँ पर IDBI बैंक देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर तो डीले पे डीले चल रहा है, और जब भी डीले चलते हैं मार्केट उसको अप्रिशिएट कभी भी नहीं करता है। अगर IDBI बैंक को लेकर अगर हम देखेंगे तो 14 का इसका पी है, सेक्टर पी 17 का है, सस्ता डेफिनेटली आप कह सकते हो, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इससे भी कम प्राइस पर या फिर वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल जाएगा, और भी कई सारे बैंक है, यूको बैंक है, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये उतने भी सस्ते पे नहीं है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर है उनके पास 94.71% की होल्डिंग है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट है यहाँ पर होल्डर, और उसके साथ साथ LIC भी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.10% की होल्डिंग है, 0.15% है डोमेस्टिक के पास, 0.40% है FIs के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर 4.64% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 1.93% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 2.71% की होल्डिंग के साथ है। देखिए यहाँ पर ओवरऑल इस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब जब इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें आएगी शेयर दौड़ेगा, जब जब इनके प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें नहीं आएगी शेयर गिरता रहेगा, जब जब डीले की खबरें आएगी शेयर गिरता रहेगा। और ये जो डीले की खबर है वो डेफिनेटली उतनी ज़्यादा इंकरेजिंग तो कतई नहीं है, और यहाँ पर गिरावट आई है और थोड़ी सी और करेक्शन यहाँ पर से एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है कि 50-55 रुपये के आसपास ये आपको जाता नजर आएगा, लेकिन वहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट डेफिनेटली मिल सकता है। 50 से 55 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है, वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा, लेकिन अगेन जो लॉन्ग टर्म का इसका आउटलुक है वो अभी भी डिपेंड करता है कि भाई साहब कौन आएगा इसको खरीदेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी चीज़ें उतनी बेहतर मैं यहाँ पर मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं किसी बड़े प्लेयर का यहाँ पर आकर खरीदना ज़रूरी है, और जब तक वो यहाँ पर आगे बाई नहीं करता है यहाँ पर दिक्कतें अभी भी बनी रहेगी। और यही वजह है कि IDBI बैंक देखो अगर आपके पास है तो रख सकते हो, उम्मीद करिए कि कोई बड़ा प्लेयर आए और ख़रीदारी करे। टाइम लग सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, साल भी निकल सकता है, लेकिन जब ऐसा होगा तब चीज़ें यहाँ पर बेहतर होगी। लेकिन जब तक तो कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब इसकी खबरें आना शुरू हो जाएगी, वापस से अटेम्प्ट करेगा, तेज़ी करेगा, दौड़ेगा, वापस गिर जाएगा, तो ये यहाँ पर चलता रहेगा। खबरों से शेयर में तेज़ी आएगी, खबरों से शेयर में गिरावट भी आएगी, तो ये खेल यहाँ पर अभी के लिए तो कुछ टाइम के लिए चलने ही वाला है। अभी जिस तरीके से डिक्लाइन चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह जो अभी RBI की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वही एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ज़रूर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो स्टेक सेल नहीं हो पा रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह है, और दूसरी यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि अब जिस तरीके से शेयर प्राइस में डिक्लाइन शुरू हो रहा है तो किस प्राइस पे अब इसको बेचेंगे, कितना पैसा रेज करेंगे, वो भी एक बड़ा कंसर्न्स यहाँ पर हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यही मैं कहूँगा अभी के लिए कि थोड़ा सा अवॉइड करिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और भी अच्छे सरकारी बैंक से जिसमें पैसा बन सकता है तो इसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ये मेरा कहना है अभी इस सिचुएशन के हिसाब से। और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, लेकिन हाँ अगर मौके जो हैं, एक सपोर्ट जो एक बेस जो है वो 50 से 55 रुपये के आसपास ज़रूर है, और जब तक वो इंटैक्ट है आप चाहो तो यहाँ पर बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग को मैं शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करूँगा, ये मेरा मानना है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IDBI बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं या फिर उसके बारे में भी बात करूं तो उसका भी नाम कमेंट में लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।